तो कभी सोचा है कि सबसे डरावनी कहानियां कौन सी होती हैं? जरूरी नहीं कि उनमें हमेशा भूत प्रेत ही हों। कभी कभी असली खौफ तो उन फैसलों में छुपा होता है जो इंसान लेते हैं। वो एक चुनाव जो जिंदगी और मौत या शायद उससे भी बदतर किसी चीज के बीच का फासला तय कर देता है। इसे कभी खोलना मत। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, ये एक चेतावनी है। हमारी आज की एक कहानी में दी गई एक बहुत सीधी सादी वार्निंग। और जैसा कि हॉरर कहानियों में होता है, जब इस चेतावनी को नज़रअंदाज किया जाता है तो फिर घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जिसे कोई नहीं रोक पाता। तो चलिए आज इन्हीं कहानियों की गहराइयों में उतरते हैं। तो आज हम 2 ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों का विश्लेषण करने वाले हैं। ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानियां डर पैदा कैसे करती हैं। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? इनके रास्ते बिल्कुल अलग हैं, लेकिन मंजिल एक ही है, एक भयानक त्रासदी। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारे मुख्य किरदारों से। तो देखिए, एक तरफ है मोहित। उसकी दुनिया इस बात से चलती है कि उसके पास क्या क्या नहीं है। उसकी नज़र हमेशा उन चीज़ों पर है जो दूसरों के पास है। और फिर दूसरी तरफ हैं ये 4 दोस्त। इनकी दुनिया बिल्कुल अलग है। इनकी दुनिया चलती है इनकी दोस्ती से, इनके आपसी भरोसे से। तो यहाँ एक तरफ है ज्यादा पाने की चाहत और दूसरी तरफ है दोस्ती का सुकून। ये 2 बिल्कुल अलग शुरुआती पॉइंट हैं और यही अलग अलग इच्छाएं इन किरदारों को 2 बिल्कुल अलग लेकिन उतने ही खतरनाक रास्तों पर ले जाएंगी। एक को उसकी हवस एक ऐसी गलती करने पर मजबूर करेगी जो वो जानबूझकर करेगा, और दूसरे अपनी दोस्ती के सुकून में अनजाने में एक ऐसे जाल में फंस जाएंगे जहां से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं है। अब हर हॉरर कहानी में एक ऐसा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता है ना? वो एक पल, वो एक फैसला जो किसी किरदार की किस्मत पर ताला लगा देता है। और हमारे इन किरदारों के लिए वो पल एक दूसरे से बिल्कुल, मेरा मतलब बिल्कुल ही जुदा थे। मोहित का फैसला देखिए। वो जो कुछ भी करता है पूरे होशो हवास में करता है। उसका लालच उस पर इतना हावी है कि वो जानबूझकर एक अंधेरे रास्ते पर चलता है, एक ऐसा अनुष्ठान करता है जहां वो अपनी इंसानियत, अपनी नैतिकता का सौदा ताकत पाने के लिए कर लेता है। और दूसरी तरफ इन दोस्तों का फैसला, वो इसका बिल्कुल उल्टा है। ये कोई लालच नहीं है, ये है खालिस भरोसा। अपनी नई दोस्त दीप्ति पर भरोसा करके वो उसके पुश्तैनी घर जाने का न्योता मान लेते हैं। एक ऐसा फैसला जो दोस्ती में लिया गया, लेकिन कितना महंगा पड़ेगा इसका उन्हें अंदाजा भी नहीं है। तो एक दिलचस्प बात यहाँ ये है कि मोहित हो या वो दोस्त, फंसते दोनों ही एक जाल में हैं, लेकिन उस जाल को बड़ी चालाकी से उनकी सबसे गहरी इच्छाओं के हिसाब से बुना गया है। मतलब बुराई ने वो रूप लिया जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत या चाहत थी। चलिए देखते हैं कि ये बुराई असल में दिखती कैसी थी। तो यहाँ बिल्कुल साफ दिखता है कि बुराई कितनी शातिर है, कैसे वो अपना रूप बदलती है। जहां बलियल नाम का शैतान सीधे सीधे मोहित के लालच को निशाना बनाता है, वहीं दूसरी तरफ दीप्ति और उस हवेली की आत्माएं वो दोस्ती के भरोसे को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेती हैं। एक तरफ लालच का चारा, दूसरी तरफ दोस्ती का मुखौटा। रास्ते में एक अजीब औरत उन दोस्तों को चेतावनी भी देती है। वो कहती है कि ये जगह खतरनाक है, यहां से लौट जाओ। लेकिन दीप्ति, जिस पर उन्हें इतना भरोसा है, वो गुस्से में उस औरत को भगा देती है और अपने दोस्तों को यकीन दिलाकर हवेली के अंदर ले जाती है। यहीं से उनके भरोसे का इम्तिहान शुरू हो जाता है। और अब आता है वो पल जब सारे मुखौटे उतर जाते हैं और असली भयानक सच सामने आता है। मोहित के लिए ये सच्चाई एक झटके की तरह आती है। उसे समझ आने लगता है कि उसने जो सौदा किया था उसकी असली कीमत क्या है। उसे लगता था कि सौदे की कीमत सिर्फ ये है कि वो किसी से प्यार नहीं कर पाएगा, लेकिन नहीं, शैतान की असली कीमत तो कुछ और ही थी। ये कीमत थी एक एक करके उन सभी लोगों की बर्बादी जिनसे मोहित ने कभी भी प्यार किया था। एक सोची समझी क्रूर तबाही। तो जहां मोहित की दुनिया एक झटके में बिखर जाती है, वहीं हवेली में दोस्तों के लिए खौफ धीरे धीरे परत दर परत सामने आता है। ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं है, बल्कि एक धीमा रेंगता हुआ डर है जो एक आवाज से शुरू होता है। उन्हें अचानक संगीत सुनाई देता है और ये पता करने के लिए कि ये आ कहाँ से रहा है, वो ऊपर की तरफ जाते हैं। पहले तो सिर्फ संगीत की आवाज आती है, एक ऐसी महफिल का संगीत जो आज का नहीं बल्कि गुजरे जमाने का लगता है। ऐसा लगता है जैसे हवेली की दीवारें कोई बहुत पुरानी दबी हुई कहानी सुना रही हों। और फिर
वो जो देखते हैं वो और भी अजीब हैं। दीप्ति और उसकी माँ, जो अचानक रहस्यमयी तरीके से बिल्कुल जवान नजर आ रही हैं, वो 100 साल पुराने कपड़े पहने कुछ आदमियों के साथ नाच रही हैं। और फिर अचानक सब कुछ थम जाता है। नाचने वाले रुक जाते हैं और उनके चेहरे एकदम बदल जाते हैं। वो खौफनाक राक्षसी बन जाते हैं और वो सब सीधे छुपे हुए दोस्तों की तरफ घूरने लगते हैं। और सारा खेल, सारा भ्रम खाने की मेज पर आकर टूटता है। जब डिश के ऊपर से ढक्कन हटाया जाता है तो अंदर खाना नहीं बल्कि दीप्ति और उसकी मां के कटे हुए सिर रखे होते हैं। और तभी वो दोनों अपने असली रूप में आती हैं और उस हवेली के पीछे का घिनौना सच, उसका अभिशाप सबके सामने रख देती हैं। और यहीं पर दोनों कहानियों का असली क्रूर सबक सामने आता है। ये शानदार तरीके से दिखाता है कि एक गलत फैसले की, एक भाग्य को बदलने वाले चुनाव की अंतिम कीमत क्या होती है। तो आखिर में क्या होता है? नतीजा मुकम्मल तबाही। चाहे फैसला लालच में लिया गया हो या भरोसे में, अंजाम एक ही था। मोहित को मरने से ठीक पहले पता चलता है कि उसने सौदा शैतानों के राजा लूसीफर से नहीं बल्कि बलियल से किया था। एक ऐसा शैतान जिसका मतलब ही धोखेबाज होता है। और वो दोस्त, बेचारे दोस्त, उस हवेली के सदियों पुराने इंतकाम का बस एक और शिकार बन जाते हैं। तो इन कहानियों से हमें क्या सबक मिलता है? ये कहानियां सिर्फ शैतानों और भूतों की नहीं है, ये है महत्वाकांक्षा और लालच, भरोसा और बेवकूफ़ी, इनके बीच की उस खौफनाक पतली सी लकीर के बारे में। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती हैं।